दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ के बारे में, टाइम मैनेजमेंट। हाँ, ये वही चीज़ है जो सबको चाहिए, लेकिन फिर भी कैसे ना कैसे हाथ से निकल ज़रूर जाती है। सीबीएसई क्लास 10 साइंस में तो टाइम बिल्कुल सोना ही है, राइट? तो चलो देखते हैं कि हम इस टाइम के बारे में क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो इसके बारे में बात करेंगे वो है व्हाई टाइम मैनेजमेंट इज़ क्रूशियल। सोचो जरा, तुम अपना स्टडी सेशन खत्म कर रहे हो और अचानक याद आता है कि आधा चैप्टर भी कवर नहीं किया है, तो पैनिक मोड, राइट? इसलिए टाइम मैनेजमेंट तुम्हारा वो सुपर हीरो केप है जो तुम्हें चाहिए था। टाइम मैनेजमेंट के साथ तुम न सिर्फ सब कुछ कवर कर सकते हो, बल्कि रिलैक्स करके स्टडी को कर पाओगे। तो चलो देखते हैं कि ये सब कैसे कर पाएंगे। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि आपको टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करना है। अब सारे टॉपिक्स बराबर नहीं होते, राइट? कुछ टॉपिक्स का ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, कुछ का कम होता है। तो सबसे पहले आपको उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि किस टॉपिक का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, किसका कम है। शुरू करो उन टॉपिक से जो ज्यादा मार्क्स कैरी करते हैं, और जिनको कम मार्क्स कैरी होते हैं वो आप बाद में कर सकते हैं। लाइट वाले टॉपिक्स, जैसे कि फिजिक्स की हम लोग बात करें, तो लाइट वाले टॉपिक्स को आपको बाद में नहीं कर सकते, आपको पहले ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं तो प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो प्रायोरिटी देना टॉपिक्स को, ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। द नेक्स्ट थिंग इज क्रिएट अ स्टडी स्केड्यूल। देखो, स्केड्यूल के बिना कुछ होगा नहीं, टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए। अगला स्टेप जो है, मेन चीज, वो है स्केड्यूल। ये एक मैप जैसा होता है जो तुम्हें तुम्हारे स्टडी सेशंस के दौरान गाइड करता है। अपना टाइम को पार्ट्स में डिवाइड करो और इंश्योर करो कि सब्जेक्ट्स मिक्स होते रहे। फिजिक्स को 3 घंटे तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारा दिमाग एक फिजिक्स के न्यूमेरिकल की तरह कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो आपको क्या करना है, ब्रेक ब्रेक में कभी फिजिक्स, कभी केमिस्ट्री, कभी बायो, इसका एक मिक्सअप रखना है। उसके बाद है यूज एक्टिव स्टडी टेक्निक्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पैसिव रीडिंग जो होती है ना, वो अभी पुराने जमाने की बात है। एक्टिव स्टडी रीडिंग आजकल शुरू हो चुका है। तो इसमें आप फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो, समराइज कर सकते हो कॉन्सेप्ट्स को, आपके दोस्तों के साथ आप पढ़ सकते हो। मतलब बहुत सारी एक्टिव रीडिंग्स के कॉन्सेप्ट्स आजकल आ चुके हैं। डायग्राम बना सकते हो, फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, माइंड मैप्स बना सकते हो। अब उसके थ्रू पढ़ाई करो। खाली रोट लर्निंग, रिवाइज करना, उससे कुछ नहीं होगा। एक्टिव स्टडी टेक्निक्स का आपको यूज करना पड़ेगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है टेक्स ब्रेक्स एंड स्टे हेल्दी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, पढ़ाई तो कभी खत्म होगी नहीं, साल भर चलती रहेगी। तो आपको टाइम टू टाइम ब्रेक लेना भी कंपलसरी है, और साथ में हेल्दी रहना भी जरूरी है। तो ये एक प्रो ट्रिप है कि ब्रेक्स लेना मत भूलो। खुद को चिल रखना, दिमाग को चिल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम 3 घंटे की नींद में एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो खाली 3 घंटे सो के अगर आपको लग रहा है कि एकदम मशीन के जैसे हम लोग काम कर लेंगे, 3 घंटे तो सोया तो सही में, नहीं। 3 घंटे आपको एक कंटिन्यूस नींद की जरूरत है। 7 घंटे, कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं कि 7 घंटे को तीन तीन में डिवाइड करते हैं, 3 और 4, रात में 4 घंटे, दोपहर में 3 घंटे, और फिर हो गए टोटल 7 घंटे। तो दिस इज नॉट हाउ बॉडी वर्क्स। आपको कंटिन्यूस 7 घंटे की नींद की आवश्यकता है। उसके बाद बात करते हैं रिव्यू एंड एडजस्ट। देखो, आखिरी टिप, अपने प्रोग्रेस रिव्यू करते चलो। तुम एक बार में प्लानिंग करके नहीं छोड़ सकते, आपको बार बार रिव्यू करना पड़ेगा। अगर कुछ काम नहीं कर रहे हो तो उसका उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। एक काम अगर हो ही नहीं रहा है एक पर्टिकुलर सेट में, तो यू हैव टू कीप ऑन चेंजिंग। तो मेन चीज वही है कि आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि आपके जो पॉइंट्स है वो कवर हुए कि नहीं, सिलेबस कवर हुआ कि नहीं, आपका जो टारगेट्स है, मंथली टारगेट्स, वीकली टारगेट्स, डेली टारगेट्स, वो कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं। तो दैट इज द समथिंग विच यू नीड टू लुक इनटू। एंड जो लास्ट वाली चीज है वो है कि एक मेन चीज, आपको कॉन्फिडेंस खुद का एक मेंटेन रखना है, राइट? तो हर दिन एक नई शुरुआत होती है आपकी। अगर पिछली आज के दिन गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं है लाइफ में। देखो, ह्यूमंस गलतियां करते ही रहेंगे। गॉड एक ऐसा सपोज एंटिटी है कि जो गलती नहीं करता है। ह्यूमंस गलती करते रहते हैं। आपका काम है कि दूसरे दिन एक फ्रेश स्टार्ट के साथ शुरुआत करनी है। तो ये चीज ध्यान में रखें कि एवरी डे इज अ फ्रेश स्टार्ट। आज भी टाइम टेबल आपका अगर बना तो आप आज भी टॉपर आ सकते हैं 10 स्टैंडर्ड के। तो मेरा बस यही सुझाव है कि ये चीज़ों को फॉलो करें जो मैंने अभी कही हैं। एक टाइम टेबल, एक रूटीन बनाए, एक अपना चेकलिस्ट बनाते चले, और अगर आप ये कर लेते हो तो आपको टॉपर आने से कोई रोक नहीं सकता है। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। किस तरीके से करना है मैंने आपको ऑलरेडी बताया। चेकलिस्ट, खुद का टाइम टेबल, वीकली टारगेट्स, उसको रिव्यू करते चलना है, और स्टे हेल्दी, राइट? वो तो करना ही करना है। नींद लेना और हेल्दी रहना, ये तो और इंपॉर्टेंट हो जाता है इस प्रोसेस में, ताकि आपके बीच में ब्रेक्स ना पड़े।
तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है, लेकिन एक नए ऑफर के बारे में बात करते हैं। दैट इज 50% ऑफ ऑन आवर फाउंडेशन सब्सक्रिप्शन राइट नाउ चल रहा है। तो दैट इज 9 महीने का सब्सक्रिप्शन एट 6,999। आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं द कोड एज इज सुपर। ये सितंबर 7 तक का ऑफर है एंड द सेम ऑफर इज ऑल्सो देयर ऑन CBC सब्सक्रिप्शन। इसके ऊपर भी 50% ऑफ चल रहा है। यू कैन यूज माई कोड एज इज सुपर, दैट इज अजिंक्य सुपर, एंड इससे आपको मिल जाएगा 50% तक का ऑफ 6,999 में फॉर द अपकमिंग 9 months विच वुड बी सफिशिएंट फॉर दिस एकेडमिक ईयर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और स्टडी के रिलेटेड टिप्स के बारे में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।